आपने पहले के वीडियो देखे होंगे और इसमें मैंने बताया था कि कैसे आपके जीवन में परिवर्तन होगा, कैसे हमारी मदरलैंड डेवलप करेगी, कैसे हम में भाईचारा आएगा, कैसे प्रेम व्यवहार होगा। और उसके लिए हमने बताया था आपको ईश्वर एक है, उसने हम सबको बनाया है, हम सब बराबर हैं, हम सब के अंदर स्पेशल क्वालिफिकेशंस हैं, क्वालिटीज़ हैं और हम सब स्पेशल हैं और हम सबको एक साथ मिलकर अपने टैलेंट के साथ काम करना है, मिलकर रहना है, प्रेम और भाईचारा बढ़ाना है और इस मदरलैंड को बहुत ऊंचाई तक ले जाना है। आज मैं आपको अगला संदेश दे रहा हूँ कि परिवार में आपका व्यवहार कैसा होगा। परिवार एक सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है जीवन की और परिवार में कोई छोटा बड़ा जो रिलेशंस में होते हैं, लेकिन परिवार में सबके सहयोग के बिना परिवार नहीं चलता है। तो परिवार में प्रेम सौहार्द जरूर होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले ये होता है कि आपको अपने बड़ों का आदर करना है, छोटों से प्रेम करना है और मिलजुल कर काम करना है। मिलजुल कर काम कैसे करेंगे? सब एक काम को सब लोग मिलके नहीं कर सकते। छोटा काम है सब लोग मिलने की ज़रूरत नहीं, बड़ा काम है सब लोग मिलने की ज़रूरत है। लेकिन जो दैनिक कार्य हैं, छोटे मोटे कार्य हैं और उसमें टाइम वेस्ट होता है या एक आदमी टाइम दे पाता दूसरा नहीं, इसके लिए आपको टाइम बांट देना है, काम बांट देना है, सब में सबकी जिम्मेदारी दे देना है जो बड़े लोग हैं, और जो उनको बोलना है कि आप टाइम से काम कीजिए और ऐसे काम को आप समय समय पर बदलते रहिए, जिससे किसी व्यक्ति को यह ना लगे कि हमको एक काम पकड़ा दिया गया है। सारे काम इम्पॉर्टेंट होते हैं, सबका महत्व है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है परिवार में। इसलिए काम को रोटेट भी करते रहिए, किसी के अंदर कोई ऐसी हीन भावना नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। प्रेम से ही परिवार चलता है और सबको मौका दीजिए कि अपने टैलेंट को दिखा सके, अपने हुनर को दिखा सके। अब किसी के पास टैलेंट है, आप जो उसका टैलेंट दिखाई नहीं देते हो, उसको रोकोगे तो वो आपसे प्रेम नहीं करेगा, आपसे ईर्ष्या शुरू कर देगा, आपसे कहेगा कि आप हमको हमको काम नहीं करने देते हैं, हमारा टैलेंट हमारे पास है, मैं कुछ करना चाहती हूँ आप करने नहीं देते हो, या मैं कुछ करना चाहता हूँ आप करने नहीं देते हो। तो उससे कलह होती है, प्रेम नहीं होता है, ईर्ष्या बढ़ती है। किसी के ऊपर अगर आप ज़्यादा काम का भार डाल दिया आपने, वो कहेगा मेरे ऊपर इतना काम डाल दिया, और जो है कुछ लोगों को कोई काम नहीं दिया है। तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। किसी को ज़्यादा काम, किसी को कम काम नहीं देना चाहिए। अगर काम नहीं बढ़ सकता है तो उसको आप रोटेट करते रहिए, जिससे कि कोई ये ना कह सके कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है और मेरे साथ बर्ताव ठीक नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होगा, आपके परिवार में प्रेम बना रहेगा, सब लोग काम करते रहेंगे। कोई भी इम्पोर्टेंट बात है, बड़ी बात है, परिवार से साझा कीजिए। और अगर कोई आंतरिक समस्या है तो मिलकर बैठ करके आप उसको बातचीत से हल कीजिए। और अगर वो समस्या घर के बाहर चली जाती है या ऐसी होती है इसका हल नहीं हो सकता है, तो आप कम्युनिटी के बड़े बुजुर्ग लोगों की सहायता ले सकते हैं। लेकिन परिवार को बनाए रखिए, प्रेम से रहिए, काम कीजिए। जब तक आप एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे, एक दूसरे के कामों में सहायता नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, परेशान हो जाता है, नहीं कर पा रहा, तो उसकी हेल्प कीजिए, उसके लिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कीजिए, उसकी सहायता कीजिए, उसको तत्काल जो चीज़ की आवश्यकता है उसको उपलब्ध कराइए और सबका बराबर ख्याल रखिए। तभी आपका परिवार अच्छे से चलेगा और आप जो है सुखी रहेंगे, परिवार सुखी रहेगा, परिवार में शांति रहेगी, तो आपको आगे कार्य करने में सुविधा रहेगी, चिंता नहीं रहेगी। और आप जो अपना कार्य करेंगे चिंता मुक्त होकर के करेंगे और आप जो है ये परेशानी दिमाग में नहीं रहेगी कि परिवार में कलह है, और आपके दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी। तो आप फ्री मन से स्वतंत्र हो करके अपने कार्य को करेंगे, तो उससे आपका कार्य अच्छा होगा और उसमें सफलता मिलेगी। इसलिए इस संदेश का पालन कीजिए
आपका परिवार सुखी रहेगा, आपके जीवन में तरक्की होगी, आप दुनिया में नाम करोगे। और जब आपका परिवार सुरक्षित होगा, अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा, उन्नति करेगा, तो समाज की उन्नति होगी, और समाज की होगी तो देश की होगी, मदरलैंड की होगी। इसलिए आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक अपने जीवन में लेने होते हैं, और आप सारे निर्णय रीजनेबल तरीके से लीजिए, जस्ट तरीके से लीजिए, और न्यायप्रिय तरीके से लीजिए, भेदभाव मत करना, सबके साथ जो है व्यवहार उस अच्छे प्रकार से कीजिएगा, सबको अच्छे से रखने का प्रयास कीजिएगा, एक दूसरे के ऊपर भार मत बनिए, एक दूसरे को कोऑपरेट कीजिए, मिलजुल कर काम कीजिए और तरक्की कीजिए। थैंक यू। आज का संदेश यहीं समाप्त।